Hello बच्चों, let's read the question. So the question says the block are of mass 2 kg as shown in equilibrium at t is equal to 0. Right spring in figure 1 and right spring in figure 2 breaks. Find the ratio of instantaneous acceleration of the blocks. Okay, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो कंडीशंस दिए गए हैं। एक में एक ब्लॉक को स्प्रिंग से कनेक्ट किया गया है, दूसरे में स्ट्रिंग से। तो जब हम उसको कट करेंगे t इज इक्वल टू 0 पे, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो होगा ब्लॉक का, उसका हमको रेशियो निकालना है। ठीक है, यहाँ पे जो हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो की कॉन्सेप्ट क्या होगा हमारा, जो की कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे वो होगा आपका बैलेंसिंग ऑफ फोर्स का। ठीक है, बैलेंसिंग ऑफ फोर्स का हम लोग करेंगे की कॉन्सेप्ट यूज। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो फ्री बॉडी डायग्राम इसका कैसे होगा, पहले मैं ड्रॉ कर देता हूं कि जैसे अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो फ्री बॉडी डायग्राम ये हमारे पास मास है, इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg एक्ट कर रहा होगा और इसके दोनों तरफ जो है वो टेंशन T एक्ट कर रही होगी। ये टेंशन T है और इस तरफ टेंशन T है। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम इस डायरेक्शन में निकालें टेंशन तो यहाँ पे ये वाले एंगल 37 दी हुई है, ये कितनी हो जाएगी 53 डिग्री और ये भी 53 डिग्री होगा। तो यहाँ पे t cos थीटा और t cos थीटा ये कितना हो जाएगा 2t cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हम इस इक्वेशन को अगर बैलेंस करें तो लिख सकते हैं कि 2t cos थीटा दिस विल बी इक्वल टू mg। थीटा की वैल्यू कितनी है 53, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं 2t cos 53 डिग्री इज इक्वल टू m इंटू जी। मास कितना है 2 इंटू 10, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं 20। ठीक है, अब यहाँ से cos 53 डिग्री का वैल्यू जो रहता है वो हम कितना लिख सकते हैं, cos 53 डिग्री का वैल्यू आपका होता है 3/5। ठीक है, तो cos 53 डिग्री का वैल्यू हम कितना लिखेंगे 3/5 और t यहाँ पे है t इज इक्वल टू 20। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये कितना हो जाएगा 10, 2 10 जा 20। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, t की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, टेंशन जो हमारे पास आएगा, टेंशन हो जाएगा हमारे पास 50/3 और ये टेंशन सेम होगा दोनों में। ठीक है, दोनों जो स्ट्रिंग और स्प्रिंग है उन दोनों में टेंशन की वैल्यू सेम रहेगी, दैट विल बी 50/3। ठीक, अब अगर फर्स्ट स्प्रिंग में अगर हम कट करते हैं, ठीक है, अगर पहले कंडीशन में जैसे हम इसको कट करेंगे तो क्या होगा कि हमको पता है कि स्प्रिंग फोर्स जो होता है वो लेजी फोर्स होता है। ठीक है, अगर लेजी फोर्स होता है इसका मतलब क्या है कि अगर हम इसकी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें, कंडीशन वन की अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें तो हम यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। इस तरफ जो है, इस तरफ टेंशन लगता रहेगा। ठीक है, अब यहाँ से 53 डिग्री पे 53 डिग्री पे हमको पता है कि ये अगर टेंशन T है तो ये कितना हो जाएगा T cos 53 डिग्री। ठीक है, उसी तरह से नीचे जो है mg एक्ट करेगा और इसके इस तरफ लेफ्ट साइड में जो है यानी कि इस कंपोनेंट के परपेंडिकुलर T sin 53 डिग्री एक्ट करेगी। ठीक है, अब अगर हम वर्टिकल फोर्सेस को बैलेंस करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्टिकल फोर्स अगर हम देखें तो एफ वी दैट विल बी इक्वल टू 20 न्यूटन माइनस यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेंशन T cos 53 डिग्री। तो T कितना है 50/3 इंटू 3/5। cos 53 डिग्री का 3/5 वैल्यू होता है, तो 3 से कट जाएगा 5 10 जा, तो वर्टिकल फोर्स जो आएगा हमारे पास ये कितना हो जाएगा 20 माइनस 10 दैट विल बी 10 न्यूटन। ये हमारे पास वर्टिकल फोर्स का वैल्यू आएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालेंगे तो हॉरिजॉन्टल फोर्स यहाँ पे सिर्फ एक ही है
टी साइन 53 डिग्री। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना है, टी साइन 53 डिग्री, टी साइन 53 डिग्री। अब यहाँ से टेंशन की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितना है, 50/3, और साइन 53 को हम क्या लिख सकते हैं, दिस विल बी नथिंग बट 3 बाई साइन 53 डिग्री हमारे पास कितना हो जाएगा, 4/5, 4/5। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, 520 जा, ये हमारे पास वैल्यू कितना है 50/3, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/5। तो 510 जा, ये कितना हो जाएगा 50। सो दिस विल बी नथिंग बट 40/3। तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल फोर्स निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगर हम नेट फोर्स निकालें, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है और वर्टिकल फोर्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन वाली फोर्स, अब इन दोनों का अगर हम रिजल्टेंट निकालें तो एफ नेट जो है, एफ नेट का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, रूट अंडर ऑफ 40/3 का होल स्क्वायर प्लस 10 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो एफ नेट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1600 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 100। तो ये इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, तो हमारे पास एफ नेट का जो वैल्यू आएगा वो कितना हो जाएगा, 1600, 900, 2500 डिवाइडेड बाई 9, ये कितना हो जाएगा 2500 डिवाइडेड बाई 9 रूट अंडर, और यहीं से हम एफ नेट का वैल्यू कितना लिख सकते हैं, एफ नेट का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 50/3 न्यूटन। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम एक्सेलरेशन निकालें तो एक्सेलरेशन जो है वो लेफ्ट वाले या कंडीशन 1 लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन कितना होगा, 50/3 इंटू मास हमारे पास कितना है 2 kg, सो 2 F/m, सो 250 जा। तो यहाँ पे कंडीशन 1 में जो एक्सेलरेशन आएगा वो कितना हो जाएगा, 25/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, सो ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा पहले कंडीशन में। ठीक, अब इसी तरह से अगर हम दूसरे कंडीशन की फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें, ठीक है, दूसरे कंडीशन की मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। अगर दूसरे कंडीशन की अगर हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें, दूसरे कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जैसे हम स्ट्रिंग को कट करेंगे तो इस डायरेक्शन में टेंशन लगेगा, और ये टेंशन होगा मान के चलिए कि टी डैश। ठीक है, अब अगर ये मास जो है, अगर मास डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, मास की वजह से mg नीचे एक्ट कर रहा होगा, तो m यहाँ से ये वाला फोर्स जो है यानी कि टेंशन फोर्स जो है वो बैलेंस किया जाएगा इसके mg cos 53 डिग्री से, mg cos 53 डिग्री से, और यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर जो फोर्स एक्ट कर रहा होगा वो कौन होगा, mg sin 53 डिग्री। ठीक है, तो ये वाला फोर्स जो है दैट इज mg sin 53 डिग्री, वो इस ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट करेगा। ठीक, अब यहाँ से अगर ये ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट कर रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यही ऑब्जेक्ट, यही फोर्स जो है एक्सेलरेशन का रीजन बनेगा। तो यहाँ पे अगर फोर्स की वैल्यू हम लोग निकालें तो फोर्स जो है mg कितना है 20, और साइन 53 डिग्री कितना है हमारे पास 4/5। तो ये कितना हो जाएगा 5 4 जा 20, सो दिस विल बी 16 न्यूटन। ओके, सो यहाँ पे जो फोर्स आएगा वो हमारे पास 16 न्यूटन आ रहा है। ठीक, अब यहाँ पे एक्सेलरेशन अगर हम दूसरे कंडीशन में निकालें तो एक्सेलरेशन दूसरे का क्या हो जाएगा, फोर्स बाय मास, सो दिस विल बी 16/2 विच विल बी नथिंग बट 2 8 जा एंड 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे पास सेकेंड का एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक, अगर हम रेशियो निकालते हैं तो रेशियो कितना निकलेगा, रेशियो जो है वो A1 डिवाइडेड बाई A2, दोनों का अगर हम रेशियो निकालेंगे तो A1 का एक्सेलरेशन हमारे पास कितना है 25/3, A2 का एक्सेलरेशन कितना है 8, सो दिस विल बी, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 25 डिवाइडेड बाई 24। ओके, सो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा एक्सेलरेशन का रेशियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।